मत बाबा की जय जय लगी कहे पुराण श्रुति। एक एक सब जा बार शस्त्र शस्त्र नर्प किए सहित अनुराग सियावर रामचंद्र की जय। वेद और पुराणों में जितने प्रकार के यज्ञ कहे गए हैं और राजा ने एक एक करके उन सब यज्ञों को प्रेम सहित हजार बात किया। अदयन कछुपल अनुसंधाना भूप विवेक परम सुजाना करेज धर्म धर्म कर्म मन वाणी वासुदेव अर्पित नृप ज्ञानी। राजा के एक हृदय में किसी फल की रट और कामना न थी। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वहाँ वह ज्ञानी राजा कर्म और मन और वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव के अर्पित करता था। चढ़ी बर बाजी बार एक राजा मर गया कर सब साथी समाजा विंध्याचल बीर बन गए कर नर्प पुनित बहुमारत भयों। एक बार वह राजा एक अच्छे और घोड़े पर सवार होकर शिकार कर ये सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विभिन्न पदिक राहूँ जनु भर धरे शशि नग सिखाऊँ बड़वी धूप नाय नई समात मखमाई मनोह को बस ओगलित नाई। राजा ने वन में फिरते हुए एक सुअर को देखा। दांतों के कारण वह ऐसा दिख पड़ता था मानो चंद्रमा को घस कर मुंह से पकड़कर राहु वन में आ छिपा हो, परंतु बड़ा होने से उसे के मुंह में समाता नहीं था और मानो क्रोध वश भय भी उसे उगलता नहीं है। कोल कराल दसन स्वेगाई तनु विशाल बीवर अधिकाई गुरु गुरु गुरात हर आरोपाई चकित लोकत कान उठाए। ये तो सुअर के भाग्य भयानक दांतों की शोभा गई है। इधर उससे का शरीर भी उस बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की सी आहट पाकर वह घुघराता वह कान उठाए चौंकना होकर देख रहा था। नील है मणिधर शिखर समय देखी विशाल बराव चपरी चले हृदय सुटकी नरपहा की न होई निभाओ। नल नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सुअर को देखकर राजा घोड़े को चाबुक लगाकर तेजी से चला और उसने सुअर को ललकारा कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रव बाजे चरे बराह मूर्त गति बाजी तोड़त कीन नभ सर रंदाना मही मिल गए बिलोकत बाना। अधिक शब्द घरते हुए घोड़े को अपनी तरफ आता देखकर सुअर पवन वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती से दुबक गया। ताकि तीर महिष चलावा कर छल सुअर शरीर बचावा प्रकट दूरत जाय मग भागा रिस बस भूप चलूं संग लागा। राजा तक कर तीर चलाता है परंतु सुअर छल करके शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता और कभी छिपता हुआ भागा जाता था और राजा भी क्रोध के वश उसी के साथ पीछे लगा चला था। गए दोरे गन गयन बराहूँ झल गिनाय झनाहिन चल गजबाज निभाऊँ अति अकेल बन विपुल कलेसा कलेशोर तदपि नमक मन मग तजयत नरेशो। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगल में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निभार गम नहीं था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में कलेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बल भदीरा भागी पेट गिरी ग्वा कबीरा अगम देख नभ अति पछताई फिर महाबन पर बुलाई। राजा ने बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा
उसने जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा, पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। खेद खीन क्षुधित त्रसित राजा बाज समेत, खोजत व्याकुल सरित छल बिनु रह्यों अचेत, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तपति भट मुनि बेसा, जासु देश नप लैन चढ़ाई, समर सेन तजी गए पराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु से ने छीन लिया था और सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर ध्यानी, आपन अति समय असुमानी, गए उन मन बहुत गलानी, मिलान राजय नभ अभिमानी। प्रताप भानु का समय देखकर अच्छे दिन जानकर और अपना कुछ समय बुरे दिन अनुमान कर उसके मन में बड़ी गलानी हुई। इससे वह न तो न घर गया और न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला मेल किया। ऋष उर मारे रंग जिमि राजा, विपिन गए बसय तापस के साजा, तासु समीप गवन नप कीना, ये प्रताप प्रपिन तब दीना चीना। दरिद्र की भांति मन ही मेरे क्रोध को मार्ग राजा तपस्वी के वश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि ये प्रताप भानु है। राव तर्षित नहीं न सो पहचाना, देख सुबेश महामुनि जाना, उत्तरी तुरग ते कीन प्रणामा, परम चतुर न कह मृज नामा। राजा प्यासा होने के कारण व्याकुलता में उसे पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उसे महामुनि समझा और घोड़े से उतर कर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बतलाया। भूपति तर्षित बिलोकित ही, सरबरुदीन दिखाई, मज्जन पान समेत है, कीन नपति हर्षाय। सिया राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया। हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। ये शम सकल सूकिन बक बयो, निज आश्रम तापस तापस लेप गयो, आसन दीन अस्त्र विझानी, पुनि तापस बोले मधुबानी। सारी थकावट मिट गई, राजा सुखी हो गया। तब तपस्वी उसे अपने आश्रम में ले गया और सूर्यास्त का समय जानकर उसने राजा को बैठने के लिए आसन दिया। फिर वह तपस्वी कोमल वाणी से बोला, को तुम कसबन केले, सुंदर सुबा जीव पर हेले, चक्रवर्ती के लक्षण तोरे, देखत दया लगी अति मोरे। तुम कौन हो? सुंदर युवक होकर जीवन की परवाह न करके वन में अकेले क्यों फिर रहे हो? तुम्हारे चक्रवर्ती राजा के से लक्षण देखकर मुझे बड़ी दया आती है। नाम प्रताप भानु अवनीसा, तासु सचिव में सुनहु मुनीसा, फिरत अहेरे परहु बुलाई, बड़े भाग देखियों पत आई। राजा ने कहा, हे मुनीश्वर सुनिए, प्रताप भानु नाम का एक राजा है। मैं उसका मंत्री हूँ। शिकार के लिए फिरते हुए राह भूल गया हूँ। बड़े भाग्य से यहाँ आकर मैंने आपके चरणों के दर्शन पाए हैं। हम कह दुर्लभ दरस तुम्हारा, जानत हो कछु बल अनिहारा, कह मुनितात भयों अंधियारा, जो जन सतर नगर तुम्हारा। हमें आपका दर्शन दुर्लभ था, इसे जानना पड़ता है कुछ भला होने वाला है। मुनि ने कहा, हे तात, अंधेरा हो गया। तुम्हारा नगर यहाँ से 70 योजन पर है। निशा घोर गंभीर बने, पंत न सुनो सो जान,
बसो राज अस जान तुम्हें जाए होत नियान। हे सुजान सुनो, घोर अंधेरी रात रह, घना जंगल है, रास्ता नहीं है, ऐसा समझकर तुम आज यहीं ठहर जाओ, सवेरा होते ही चले जाना। तुलसी जसी भवतबियता तेसी मिले सहाय, आप आवे ताई पही ताई तहाँ ले जाए। सिया राम। तुलसीदास जी कहते हैं, जैसी भविष्यवक्ता होनहार होती है वैसी सहायता मिल जाती है, या तो वह आपकी उसके पास जाती है या उसको वहाँ ले जाती है। भले ही नाथ आय सुंदरी शीसा, बांधि तुरक तरुवेट महिषा, नप भाति न प्रशंस उताई, चरण बंद निज भाग्य सराई। हे नाथ, बहुत अच्छा, ऐसा कहकर और उसकी आज्ञा सिर चढ़ाकर घोड़े को वस्त्र से बांधकर राजा बैठ गया। राजा ने उसकी बहुत प्रकार से प्रशंसा की और उसके चरणों की वंदना करके अपने भाग्य की सराहना की। पुण्य बोल्यूं बुध गिरा सुहाई, जानी पिता न प्रभु कहूँ ठिठाई, मही मुनि सदन सत सेवक जाने नाथ, राम जन निज कहूँ बखानी। फिर सुंदर कोमल वाणी से कहा, हे प्रभु, आपको पिता जानकर मैं ठिठाई करता है हूँ। हे मुनीश्वरों, मुझे अपना पुत्र और सेवक जानकर अपना नाम धाम विस्तार से बतलाइए। तईन चानन पद्य सजाना, भूप सवद सो कपट सयाना, वीर पुनि छत्री पुनि राजा, छल बल कन्या किन चरे निज काजा। राजा ने उसको नहीं पहचाना, पर वह राजा को पहचान गया था। राजा तो शुद्ध हृदय था, वह कपट करने में चतुर था। एक तो वेरी, फिर जाति का क्षत्रिय, फिर राजा। वह छल बल से अपना काम बनाना चाहता था। समझे समुझ राज सुख दुखित अराती, अवा अनिल एवं सुलग लगी छाती, पर सरल पचन मृप के मत सोनिकाना, बैर समारी हृदय रसाना। वह शत्रु अपने राज्य सुख को समझ करके स्मरण करके दुखी था। उसकी छाती कुम्हार के आवे की आग की तरह भीतर सुलग रही थी। राजा के सरल वचन कान से सुनकर अपने वीर को याद कर हृदय में हर्षित हुआ। कपट बोरी बानी मृदुल, बोल्यों सुगति समेत, नाम हमारे भिखारी अब निर्धन रहित निकेत। वह कपट में डूबो कर बड़ी युक्ति के साथ कोमलवाणी बोला, अब हमारा नाम भिखारी है, क्योंकि हम निर्धन और अनिकेत घर द्वारहीन हैं। वो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय बेगी, कावत बर्मादिक मुनि नारद बाल भी कभी ज्ञान, सुख सनकादि शेष सारद परण्य पवन सुत कीरतिनी की। आरती श्री रामायण जय की। कीरति कलित ललित सिय बेगी, गावत सैद पुराण अष्टदश सात सब गंधन कोर मुनि जन संतन को सर्व सारे अंत सम सब की। आरती श्री रामायण जी की। कीर्ति कलित ललित सिय बेगी, कावत संतन संभव भवानी, हरिकट सम्मन मुनि विज्ञानी, व्यास आज कवि वर्ज बखानी, काग बसंड गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय बेगी, कालिमल हरण विषय रस बेगी, सुगंध सिंगार मुक्ति सब रेगी, दलन रोग पूरी बेगी, तात मात सब विद तुलसी की। आरती श्री रामायण जी। कीरति कलित ललित सिय बेगी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज, तुलसी बाबा की जय। सभी को सादर प्रणाम।